Hello everyone, how are you? I hope that you all are good and fine. तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या है ये? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। पहले के जमाने में इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता था। तो बात एक ही है, चाहे हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बोलें या हाइट एंड डिस्टेंस बोलें, एक ही बात है, एक ही बात है बच्चों। ठीक है। तो वो देखो बच्चों, जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे क्वेश्चन में हम करते जाएंगे, अलग से मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी की बच्चों ये एक्सरसाइज है, तो सब लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले वो अपनी एनसीईआरटी की बुक को अपने सामने रख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन है वो उसको देख सकें, उसको अच्छे से पढ़ सकें। जैसा लो बच्चों, क्वेश्चन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्टिकल पोल है। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव अ वर्टिकल पोल। हमने मान लिया कि एक ए बी हमारे पास वर्टिकल पोल है और जमीन से किसी पॉइंट है सी, उससे एक रस्सी बंधी हुई है। ठीक है। इस रस्सी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। और जमीन से ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। और हाइट ऑफ द पोल निकालना है हमें, ये हाइट है। तो देखो बच्चों, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस फॉर्मूले में होता है? साइन के फॉर्मूले में होता है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 30 बराबर पर परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए सी। साइन 30 1/2 होता है बच्चों। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है एच, और ए सी हमारे पास 20 है। तो एच की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 20/2 मतलब 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया कि जो हमारा पोल ए बी है उसकी हाइट कितनी है हमारे पास? 10 मीटर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बच्चों, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखो बच्चों, एक हमारे पास पेड़ था, आधा मैंने डॉटेड बनाया, आधा मैंने सॉलिड बनाया। ये जो पार्ट है ये वाला, ये टूट के गिर गया और ये वाला पार्ट जमीन से ऐसे टकरा गया। ठीक है ना, ए बी सी। उसके बाद है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है हमें। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स, यानी कि ये हमारा 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो क्या है हमारे पास? सबसे पहली चीज तो ये है कि इस पॉइंट को मान लेते हैं हम कुछ ए डैश मान लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों हमारे पास, कि अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट हमसे पूछी गई है, तो ट्री की हाइट बच्चों क्या होगी? ए बी प्लस ए सी। भाई ए बी तो वो पार्ट है जो जमीन पे खड़ा हुआ है, और ए सी क्या है? टूटा हुआ पार्ट है। तो ए बी और ए सी मिलके क्या हो जाएगा? टोटल ट्री की हाइट हो जाएगी। इसको हमने मान लिया एच, और इसको मान लिया कुछ एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे, तो हम 1030 का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। 1030 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच अपॉन 8। 1030 बच्चों 1/√3 होता है।
तो यहाँ से बच्चों h की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद हमें हाइपोटेनिस निकालना है, तो बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनिस निकालना है, तो हम cos 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos 30 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। cos 30 बच्चों √3/2 होता है, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो जाएगी 16/√3। तो ये हमारे पास 16/√3 है, ये हमारे पास 8/√3 है। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा AB प्लस AC। AB की वैल्यू है h की वैल्यू 8/√3 और AC यानी कि x की वैल्यू 16/√3। तो बच्चों ये 24/√3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर्स। तो ये आंसर हो गया हमारा कि जो ट्री है उसकी हाइट हमारी कितनी थी, 8√3 मीटर्स थी। देखो बच्चों, जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक समझ में आएगा, बेसिक आपका क्लियर होगा। हालांकि वीडियो में मैं अभी इसमें बेसिक कवर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने सिंपली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स आना जरूरी है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं बच्चों। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meters. मतलब एक स्लाइड लगाना है बच्चों को खेलने के लिए, आपने देखा होगा सरक पट्टी बोलते हैं उसको हम। ये किस किस बच्चों के लिए है, बिलो 5 इयर्स, ये 5 साल के छोटे बच्चों के लिए बना रहा है। तो इसकी हाइट कितनी रखी उसने, 1.5 मीटर्स रखी है। ठीक है, और ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। जबकि जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों के लिए वो ये हाइट रखना चाहती है 3 मीटर। और ये 60 डिग्री एंगल रखना चाहती है, ये एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि ये बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मतलब इसमें हमें AC निकालना है, इसको मान लेते हैं PQR। तो इस केस में हमें AC निकालना है, इस केस में हमें PR निकालना है। तो देखो बच्चों, हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन 30 बराबर P यानी कि 1.5 और H मतलब AC। साइन 30 बच्चों 1/2 होता है, तो AC की वैल्यू यहाँ से 3 मीटर आ जाएगी। मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है, यानी कि जो सड़क पट्टी है, उसकी लेंथ 3 मीटर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डायग्राम की, बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बच्चों देखो परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है। तो यहाँ पे साइन 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस है PR। साइन 30 √3/2 होता है, और ये 3/PR हो गया। तो PR की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 × 3/√3। तो PR की वैल्यू हो जाएगी 2√3 मीटर्स। PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर्स। मतलब बड़े बच्चों के लिए सड़क पट्टी की लेंथ 2√3 मीटर होना चाहिए, और छोटे बच्चों के लिए सड़क पट्टी की लेंथ 3 मीटर होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है the angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree। एक टावर है बच्चों A भी, हमने क्या मान लिया, टावर मान लिया। ठीक है, एक पॉइंट है इससे 30 मीटर दूर, C मान लिया हमने, 30 मीटर दूर है। और पॉइंट C से हम अगर A को देखें तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बन रहा है 30 डिग्री, और हमें हाइट निकालनी है।
सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चों। बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आते हैं? 10 के फॉर्मूले में आते हैं। तो ये हो जाएगा 10 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 इज 1/√3। तो h की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 30/√3। इसका मतलब ये 10√3 मीटर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है हमारी? 10√3 मीटर से आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। यानी कि एक काइट है और जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और इस काइट से कोई धागा जुड़ा हुआ है। धागा तो होता ही है। इसे केबीसी मान लिया हमने, ट्राइंगल केबीसी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। और हमें इसकी काइट की रस्सी की लेंथ बतानी है, मतलब ये केसी बताना है हमें, ये लेंथ बतानी है। तो देखो जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन 60 कितना हो जाएगा? P/H, यानी कि 60/KC। साइन 60√3/2 होता है। तो KC की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 60 × 2/√3। तो बच्चों यहाँ से KC की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी √3 से इसे कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 20√3 और ये 2 ज्यों का त्यों। तो KC की वैल्यू हो जाएगी 40√3 मीटर्स। ये बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, इसको मान लिया मैंने ए बी। और ये 1.5 मीटर का बच्चा है, लड़का है, इसे मान लिया सी डी। ये 1.5 हो गया, ठीक है। अगर ये सी डी 1.5 है, इसको मान लिया मैंने ई, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 1.5 होगी। और जो बाकी की बची हुई डिस्टेंस है वो हो जाएगी 28.5 मीटर। और क्या बोला जा रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब अभी इसने, इस बच्चे ने इस बिल्डिंग की टॉप को देखा, तो एंगल हमारा 30 डिग्री बन रहा है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा जैसे ही आगे आ जाता है और अब ये यहाँ से इस बिल्डिंग को देखता है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो जाता है। इसको मान लेते हैं हम कोई पॉइंट एफ जी। ये बच्चों हमारा डायग्राम हो गया। हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस वो आगे खंबे की तरफ यानी बिल्डिंग की तरफ चला है। इसको मान लिया मैंने x1, इसको मान लिया मैंने x2। बच्चों देखो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बने। एक तो बन गया मेरे पास AEF और एक ट्राइंगल बन गया AEC। तो AEF ट्राइंगल में बच्चों 60 डिग्री का एंगल बनना है। तो 10 60 का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि AE अपॉन बेस मतलब FE। 10 60 बच्चों √3 होता है। AE की वैल्यू हमारी 28.5 है और FE की जो वैल्यू है वो x2 है। तो x2 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 28.5 अपॉन √3। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। हमें x1 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो अब ट्राइंगल AEC में एंगल 30 का है, तो 10 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी AE और बेस हो जाएगा CE। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। AE की वैल्यू 28.5 है
और CE की वैल्यू है x1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा 28.5√3। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 28.5√3 माइनस x2, और x2 की वैल्यू है 28.5√3। तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 28.5 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 28.5 इंटू 2/√3। तो बच्चों ये हो जाएगा 57/√3, और ये बचेगा 19√3। तो ये आंसर हो गया बच्चों, यानी कि वो 19√3 मीटर की डिस्टेंस आगे बढ़ के आया, तभी हमारा एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री का हुआ। तो बच्चों ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।